जगन्नाथपुरी में एक महापुरुष हुए, उनका नाम था जयदेव महाप्रभु, जिन्होंने गीत गोविंद महाकाव्य लिखा। गीत गोविंद महाकाव्य बहुत सुंदर है। गीत गोविंद मुझे तो बहुत प्रिय, मैं गाता भी हूं कथाओं में। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली। संस्कृत में भगवान की अंतरंग लीलाओं को लिखा है आज से 1000 वर्ष पहले। किसने? जयदेव महाप्रभु। ठाकुर जी आज भी लपेट के सोते हैं गीत गोविंद को अपने अंग से। आप कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो रात्रि 11 बजे के दर्शन कीजिएगा। ठाकुर जी शयन करने जब जाते हैं तो बड़ श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, जगन्नाथ जी का। तो बड़ श्रृंगार में एकमात्र ऐसा जगन्नाथ भगवान का मंदिर है जहां पर, सारे मंदिरों में तो रात में श्रृंगार हल्के किए जाते हैं, पर जगन्नाथ जी में विशेष श्रृंगार रात को होता है ठाकुर जी का। फूल मालाएं, पुष्प मालाएं, जो भी सब उतार दी जाती हैं ठाकुर जी की रात में सुलाते समय। पर जगन्नाथपुरी में ये बड़े बड़े ठाकुर जी यहाँ पहनेंगे, इधर लड़ लगाएंगे आंखों के ऊपर फूलों की, अपने हाथों पे भी खूब सारे फूल पहनते हैं, गले में भी खूब फूल पहनते हैं। और उन फूलों के भीतर ठाकुर जी के चारों तरफ लिपटा होता है गीत गोविंद। दर्शन कराएं आपको, हमारी भागवत जी भी गीत गोविंद में ही लिपटी रहती है। ये हम आज पहली बार ही करा रहे होंगे ऑन कैमरा। देखो ये जो इस पे लिखे हुए शब्द हैं उड़िया भाषा में, ये गीत गोविंद है। और ये श्री जगन्नाथ जी रोज पहनते हैं, वही वस्त्र है। वहां के पुजारी जी ने हमको दिया ठाकुर जी का, रात में इसको पहन के सोते हैं ठाकुर जी। तो हम तब से अपनी भागवत जी को इसी में ही रखते हैं कि हमारी भागवत जी जगन्नाथ जी हैं, वो इसी को लपेट के सोती हैं रात में। तो गीत गोविंद इतना प्रिय है ठाकुर जी को। गीत गोविंद महाकाव्य की जब बहुत ख्याति होने लगी सर्वस्व जगत में, तो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ने एक और महाकाव्य लिखा, उसका नाम भी गीत गोविंद कर दिया। तो लोग बाग उसको खरीदने लगे, लोग बाग उसकी प्रशंसा भी करने लगे। उसके मन में यह भावना थी कि मेरे गीत गोविंद का भी प्रचार हो जाए जैसे जयदेव महाप्रभु के का हो रहा है, और बल्कि ऐसी भावना आ गई थी इनका कमो मेरा ज्यादा हो जाए। तो स्वयं श्री जगन्नाथ जी पहुंच गए उसके स्वप्न में, और स्वप्न में जाकर के कहा, अपने तुमने जो लिखा है इसको अभी विसर्जित करके आओ समुद्र में। गीत गोविंद एक ही रहेगा क्योंकि जयदेव महाप्रभु ने पहले लिखा है, और उनकी भावना से, तुम्हारी भावना मेरी प्राप्ति, मेरी प्रसन्नता नहीं है, उनको नीचा दिखाने की है, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ बनने की है। तुरंत वो व्यक्ति गए, अपना गीत गोविंद विसर्जित करके आए समुद्र में। ठाकुर जी को सोचिए मात्सर्य दोष से कितनी पीड़ा होती है। दोष तो अनेक होते हैं लोगों में, काम है, क्रोध है, लोभ है। कभी किसी को ठाकुर जी स्वयं समझाने गए हों किसी दोष के कारण? नहीं। पर ईर्ष्या का दोष यदि किसी भक्त के प्रति हो जाता है, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए मात्सर्य दोष से बचिए। और अगर ये मात्सर्य दोष आपके चित्त में है, किसी की प्रसन्नता, किसी की सफलता आपको सहन नहीं होती है, थोड़ा सत्संग बढ़ाइए अपना, क्योंकि बाकी के दोष नजरअंदाज किए जा सकते हैं, इस दोष को ठाकुर जी नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैं कथा में कहता हूं, कामियों को भी ठाकुर जी मिले हैं, क्रोधियों को भी मिले हैं, लोभियों को भी मिले, पर ईर्ष्यालु को नहीं मिले। एक भक्त का चरित्र ला करके आप हमें दिखा दीजिए जहां ईर्ष्यावान कोई था, ठाकुर जी उसको मिले, नहीं मिलते। इसलिए मात्सर्य दोष, इससे बचिए। विषय अधिकारिश्च संबंधश्च। एक बहुत सुंदर एक प्रसंग याद आ रहा है मुझे, पर प्रसंग तो याद आ गया लेकिन उसमें एक पद है, वो पद याद नहीं आ रहा, तो मैं कैसे उसको सुनाऊं ये समझ नहीं आ रहा। एक बार की बात है,
हमारे वृंदावन में अष्ट सखा हैं। ठाकुर जी के कलयुग में 8 सखा हुए। अब जिन लोगों ने हमारी कथा पहले सुनी उनको तो अष्ट सखाओं के बारे में पता होगा, और जो पहली बार सुन रहे हैं उनको नहीं पता होगा। जब श्रीनाथ जी, गोवर्धन नाथ एक दिन आएंगे, हमारी इंदु जी कल कह रही थी महाराज जी लाल जी कथा में आएंगे। मैंने कि चलो लेके आएंगे, यहाँ भी एक दिन 5वें दिन आएंगे ठाकुर जी। तो श्रीनाथ जी हैं, ऐसी भुजा, ये नीचे नेत्र हैं, ये हाथ कटी पर है। तो आप जब गोवर्धन में विराजते थे तो श्रीनाथ जी के 8 सखा थे। इसी कलिकाल में 500 वर्ष पहले ठाकुर जी बाकी लोगों को तो मंदिर में स्थिर दिखाई देते थे, पर इन 8 सखाओं को ठाकुर जी चलते फिरते कूदते आनंद करते सब लीलाएं करते हुए दिखाई देते थे। उनमें से एक हैं जो सब प्रसिद्ध हैं, बहुत लोग जानते हैं, श्री सूरदास। तो सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, और कौन रह गए? एक और रह गए कोई, नंददास, नहीं नंददास भी हो गए। अब यही हैं अष्ट सखा। तो एक बार की बात है कि सूरदास जी से नंददास जी को थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा हो गई। सूरदास जी के प्रति उनका भाव आया कि भाई नंददास जी के प्रति सूरदास जी के मन में, और ये प्रतिस्पर्धा नहीं हुई थी, केवल ठाकुर जी की लीला को प्रकट करने के लिए एक छोटी सी लीला हुई कि सूरदास जी बोले, हे नंददास तुम जितने भी पद गाते हो ना, ये सब हमारी छाप के ही हैं, मतलब हम पहले लिख चुके हैं ऐसे पद, उन्हीं को सुन के तुम 2-4 शब्द इधर उधर करके अपने बना देते हो। तो नंददास जी बोले, प्रभु आप हमसे बहुत सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, आप ऐसा तो भाव मत कहिए, हमको जो लीला दिखती है हम वैसे पद गाते हैं। तो सूरदास जी ने उनको चैलेंज किया कि तुम कोई ऐसा पद लिख करके दिखाओ जिस पद पर हम कुछ ना टीका टिप्पणी कर सकें, तो हम मानेंगे कि तुम हमसे भी श्रेष्ठ कवि हो। तो नंददास जी बोले, देखिए हमें आपसे श्रेष्ठ कवि बनने की कोई इच्छा नहीं है, हम आपसे श्रेष्ठ बनना नहीं चाहते हैं, पर हां ठाकुर जी की भक्ति की बात है तो हम इस कंपटीशन में भाग तो लेंगे। हमें जीतना नहीं है आपसे, लेकिन हां लिखूंगा कुछ, क्योंकि आपके मन में जो ये भाव है कि हम कहीं आपकी नकल करते हैं, आपकी छाप लेके गा देते हैं, उस पर थोड़ा सा भाव तो लिखूंगा। तो अब ये कह तो आए, और जैसे लौट करके अपने घर आए तो बड़े परेशान हो गए। ठाकुर जी से कहने लगे, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं, लेकिन सूरदास जी से अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता। और भाई सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे। कितने पद? 1.25 लाख। कोई कहीं से भी कुछ भी गावे वो कहीं ना कहीं सूरदास जी से मिल ही जाएगा, इतने पद लिख रखे उन्होंने। मतलब ठाकुर जी के रस पक्ष का, वीर पक्ष का, कृपा पक्ष का, सब पक्षों को लिखा है, कोई पक्ष छोड़ा ही नहीं किसी के लिए। अब कोई कुछ भी लिखे उसमें छाप कहीं ना कहीं सूरदास जी के पद की कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। नंददास जी बोले, ठाकुर जी मैं कह तो आया हूं उनसे, लेकिन मैं कुछ भी लिखूंगा वो कहीं ना कहीं सूरदास जी के किसी पद से तो मेल खा ही जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो व्याकुल होकर के नंददास जी रोते रहे रात भर, अब क्या होगा, कल तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, और ये वो सब सोचने लगे। बोले मुझे जीतना नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा तो होता। तो रात्रि में जब रोते रोते आप सो गए तो ठाकुर जी आए आपके कक्ष में, और आपकी कलम और किताब जहां रखी रहती थी ठाकुर जी ने उठाई, दिया जलायो, बढ़िया प्रकाश कियो, ठाकुर जी लेकर के ठाकुर जी स्वयं लिख रहे हैं एक पद। वो इतना सुंदर पद है, वो पद मुझे मिल नहीं रहा है, मिलेगा मैं कल आपको सुनाऊंगा जरूर। ठाकुर जी ने अपने हाथ से पद लिखा, और वो ऐसी लीला लिख करके गए जो सूरदास जी के भी चित्त में कभी नहीं आई थी। ठाकुर जी की गौचारण लीला है,
और गौचारण लीला में एक ऐसा भाव था जो सूरदास जी ने भी नहीं सोचा। अब ठाकुर जी रात भर बैठे लिख करके, और उस पद को नंददास जी की छाप, अंत में नंददास जी का नाम लिख दिया, और लिख करके ठाकुर जी प्रेम से उसको पधरा के चले गए। सुबह नंददास जी उठे, बोले अब मैं क्या भाग जाता हूं व्रत छोड़ के, क्योंकि रहूंगा तो वो आ जाएंगे मुझसे पूछने, हाँ भाई क्या लिखा तुमने। सब सामान समेटने लगे, वो किताब जिसमें पद लिखते थे वो उठाई, तो कलम बीच में रखी थी, जैसे ही खोल करके देखा तो एक नवीन रचना। और लेखनी, हर व्यक्ति अपनी लेखनी जानता है, लेखनी इतनी सुंदर कि एक एक अक्षर पर ही नेत्र टिक रहे हैं। जैसे उस पद को उन्होंने पढ़ा, एक अद्भुत अद्भुत भाव। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, और जब ठाकुर जी गैया चराने, भाव सुन लीजिए, पद मुझे याद नहीं, भाव सुनो। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, तो जब गैया चराने जाते हैं तो ठाकुर जी, गैया तो वन में विचरण कर रही हैं, कोई घास खा रही है, कोई जल पी रही है, कोई कहीं चल रही है। ठाकुर जी इतनी देर क्या करते हैं? तो ठाकुर जी कभी तो बंसी बजाने लगते हैं, कभी कुछ यशोदा मैया ने दिया तो पा लेते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी पेड़ के नीचे लेटे रहते हैं, कभी लता पत्रों को उछालते रहते हैं। कोई फोन तो था नहीं, ठाकुर जी कोई गेम खेल रहे हैं, क्या करें? तो ठाकुर जी कौतुक करते हैं। कैसा कौतुक? थोड़ी घास निकाल करके अपने कानों के ऊपर डाल लेते हैं, अपने सुंदर सिर पर जो पाग है उसमें अलग अलग पत्ते पिरो लेते हैं, अपने हाथों में बेल होती है ना, जो बेल जो ऐसे चढ़ जाती है वृक्षों पर, उन बेलों को तोड़ करके अपने हाथों पर बांध लेते हैं, उन्हीं को अपने कमर पर बांध लेते हैं। सुंदर सिर से लेकर के पैर तक सारे आभूषण उतार करके, घास पत्ते बेल, इन्हीं से ठाकुर जी अपना वनमाली श्रृंगार करते हैं। और उस श्रृंगार को करने के बाद ठाकुर जी, एक श्रृंगी है ठाकुर जी की, जिसका नाद सुनते ही गैयाएं पूछ उठा करके दौड़ती हैं ठाकुर जी के पास कि चलो गैयाओं, नंद भवन वापस जावे को समय है गयो। तो आज ठाकुर जी ने दोपहर में ही वो श्रृंगी बजा दी, तो गैया सब पूछ उठा उठा करके दौड़ी, बोले कि अभी तो समय भयो नहीं, ये लाला श्रृंगी क्यों बजा रहे हैं। और जैसे ही गोपियों ने आकर, जैसे ही गैयाओं ने आकर के ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी के यहाँ पत्ता पिरोए भये हैं, कानन के ऊपर घास लगी है, यहाँ पे बेल लगी है, कमर पे बांध रखी है, इतना सुंदर वनमाली भेष ठाकुर जी ने बना रखो है। तो गैयाएं इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, बोले अच्छा तो लाला यूं कह रहे हैं बगीचा में मत चरो, मैंने सब अपने ऊपर डाल लियो, मुंह में ही चल लो। और सब गोपी दौड़कर, सब गैया दौड़ करके आई, कोई ठाकुर जी के कान के ऊपर चाट रही है। अब जैसी गैया चाटती है ठाकुर जी गुलगुली होती है, फिर ठाकुर जी इधर भागते हैं, फिर कोई गैया आगे से घेर लेती है, ठाकुर जी के इधर चाटती है। तो इस प्रकार ठाकुर जी अपना वन में गौ चराते हुए मन लगा रहे हैं। इस पद को ठाकुर जी ने लिखा। नंददास जी पहले तो बहुत रोए, उस भाव, बोली किसी के चित्त में आने वाला भाव ही नहीं है, कौन सोच सकता है ऐसा। सूरदास जी आ गए, और सूरदास जी जैसे ही आकर के बैठे, नंददास जी ने वो पद सुनाया। सूरदास जी कहते हैं मैं अपनी कलम तोड़ दूंगा और अपने 1.25 लाख पदों को यमुना जी में प्रवाहित कर दूंगा। ये पद तुमने नहीं लिखा है, ये तुम्हारे चिंतन है ही नहीं। तो बोले आप बताओ किसने लिखा है? बोले ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, ये स्वयं श्याम सुंदर ने लिखा है, स्वयं ठाकुर जी लिख करके गए। सूरदास जी ने नंददास जी को हृदय से लगा लिया। बोले आप मुझे हृदय से क्यों लगा रहे हैं? मैंने तो लिखा नहीं। बोले तुमने नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारी लाज बचाने के लिए ठाकुर जी लिख करके गए हैं। तो इसका मतलब है ठाकुर जी मुझे प्रमाण देना चाहते हैं कि भाई तुम नंददास से प्रतिस्पर्धा मत करो। ठाकुर जी को क्या गरज पड़ी, क्यों लिखने आएंगे ठाकुर जी स्वयं? अद्भुत। तो मात्सर्य दोष, इससे बचने का प्रयास कीजिए। ठाकुर जी को यह प्रिय नहीं है।